तो नमस्कार करता हूं सभी को इंस्पायरिंग माइंड्स अ टॉक पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पे। ये अनाउंस करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऊपर वाले की कृपा से और खुद की चाहत से मैंने चाहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया जाए जहां अलग अलग एजुकेटर्स जो हैं अपने आइडियाज शेयर कर सके, उनसे लोग इंस्पायर हो सकें और अपनी अपनी फील्ड में सारे अच्छा काम कर सकें। इसी कड़ी में आज एपिसोड फर्स्ट है। और चूंकि मैंने देखा है, मैंने क्या हम सभी ने देखा है कि स्टेजेस पे हों चाहे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हों, लीडर्स को हमने सुना है, डॉक्टर्स को हमने सुना है, मिनिस्टर्स को हमने सुना है। तो टीचर्स मुझे लगता है जिसको सबसे ज्यादा सुनना चाहिए उसको हम सुन ही नहीं रहे हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपनी बुक में लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सॉरी नहीं, उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं है, उनकी बुक थी, आई डोंट नो रिकॉल द नेम। उनकी बुक में उन्होंने लिखा, मेंशन करा है कि वही नेशन डेवलप होते हैं जहाँ की टीचर्स अच्छे होते हैं और जहाँ के टीचर्स स्पेशली प्राइमरी सेक्शन में अच्छे होते हैं, प्राइमरी विंग में। तो ये उनका कहना था और ये बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है। तो इसी कड़ी के बीच आज हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमारी गेस्ट हैं श्रीमती तृप्ता कटल मैम। ये जम्मू में हैं, टीचर हैं। तो मैम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आपका इंस्पायरिंग माइंड्स पे, और इस उम्मीद के साथ कि आपकी जो वाणी है, आपके जो वर्ड्स होंगे, वो दूसरे एजुकेटर्स जो हम इस वीडियो के थ्रू आपको सुनेंगे उनको इंस्पायर जरूर करेंगे। तो मेरी सभी ऑडियंस से जब भी आप ये वीडियो सुने एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि डिफरेंट एडुकेटर्स तक आपकी बात पहुंचे, हमारी बात पहुंचे, मैम जो हमारे गेस्ट आए हैं तृप्ता मैम, उनकी बात पहुंचे, उनके एक्सपीरियंसेस पहुंचे, और हर दिन जो अलग एजुकेटर्स आते रहेंगे उनके आइडियाज पहुंचते रहे। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जहां तक मैम की बात है, तृप्ता मैम की, तो लगभग 12-13 साल का इनके पास अच्छा खासा टीचिंग एक्सपीरियंस है, और उसमें भी 10-12 साल से ये किंडरगार्टन के अंदर काम कर रही हैं। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स भी किए हैं कि किंडरगार्टन तो हर जगह खुल गए हैं, ओपन हर एक स्कूल में लाए गए हैं किंडरगार्टन। मैम उसी उन्हीं किंडरगार्टन्स के साथ ज्यादा डील कर रही हैं, लगभग 10 साल हो चुके हैं जहां तक मुझे पता लगा। और एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर करूं कि मैम को मैं ज्यादा जानता नहीं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि मैंने इनको सिर्फ सोशल मीडिया पे इनकी जो कुछ कंटेंट है वो देखा है, और उस कंटेंट को देखते देखते मुझे लगा कि कंटेंट तो बहुत बढ़िया है, और उसे हर एक इंसान को देखना भी चाहिए। ठीक है। एक एडुकेटर को कम से कम जरूर देखना चाहिए। इसीलिए मैं उसको देखा, नोटिस करा और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने मैम से कांटेक्ट करा कि मैम ऐसा मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, एक तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन कि जो हमसे बात करेंगे उस टॉक पॉइंट पे। तो मैम ने बिल्कुल एक ही रिक्वेस्ट पे हाँ कर दी, तो इसके लिए भी मैम का धन्यवाद है। तो मैम आप बताएंगे सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं कि कहाँ कहाँ से आप पढ़े हैं, कब आप अपॉइंट हुए एज ए टीचर। तो थोड़ा सा ये ब्रीफ करें, फिर कुछ और सवाल के साथ आपके सामने आएंगे, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सनी सर आपका। आपने मुझे अपने फर्स्ट एपिसोड में आने का मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो अपने शेयर कर सकूं। तो जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम तृप्ता काटल है। मैं आरसपुरा जोन और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कलोई में एज अ टीचर काम कर रही हूँ। 2016 से मैं स्कूल में हूँ और 2012 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। एमए इकोनॉमिक्स में मेरी पीजी है। आई मीन पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी इकोनॉमिक्स में है। 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है प्राइवेट स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल में एज अ टीजीटी। लेकिन जब मैं 2012 में गवर्नमेंट जॉब में आई, तो यहाँ का सिनेरियो और वहाँ का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। जमीन आसमान का फर्क था। वहाँ आप कह सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, और यहाँ पर मैंने जब वो चीज, बहुत सारी चीजें मिसिंग देखी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी वो ये देखी कि
जो हमारे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हमारी फाउंडेशन है वो बहुत कमजोर थी। तो जैसा कि हर इंसान अपना जब घर बनाता है तो मेन फोकस उसका यही रहता है कि हमारी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो बहुत पक्की होनी चाहिए। पक्की होगी तो बिल्डिंग जो है वो बहुत देर तक रहेगी, मजबूत बनेगी। तो ये जो चीज है, इस चीज की मुझे कमी लगी यहाँ पर। तो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ पर काम करूंगी अपने किंडरगार्टन को लेकर के, या फिर जो फाउंडेशन स्टेज है उसको थोड़ा सा जितना मुझसे हो सकेगा। मेरे पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा क्योंकि मैं टीजीटी काम कर रही थी पहले प्राइवेट स्कूल में। तो यहाँ पर लेकिन क्योंकि छोटे बच्चों के साथ मुझे डील करना था, तो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस बहुत सारी ट्रेनिंग्स आई, डाइट की भी आई, एसएसए की ट्रेनिंग्स होती थी उस टाइम। तो उन ट्रेनिंग्स में मुझे एक मतलब बहुत अच्छा एक कुछ टीचर्स इतने अच्छे मिले कि मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली उनसे कि मैं छोटे बच्चों के साथ डील कर सकती हूँ और मैं फाउंडेशन स्टेज को थोड़ा सा अच्छा कर सकती हूँ, स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ। तो मैंने जो है वो अपने इंचार्ज मैम से उनके साथ बात की और एज अ मदर टीचर मैंने छोटे क्लासेस को लिया। तो बस मैंने उस समय काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस आते गए। तो 2016 में मैं कलवई में गई, वहां पर जाकर के मुझे, क्योंकि वो हाई स्कूल था, तो एक मैं अपना किंडरगार्टन जो है वो वहां पर आराम से अपना कर सकती थी, बिल्डिंग भी थी। तो अब मुझे लगा कि मैं अपने जो सपने थे उनको विंग्स दे सकती थी। तो सभी का कोऑपरेशन मिला मुझे वहां पर, हेड मैम का भी और जो बाकी मेरे कलीग्स थे। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मुझे परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे जब उनको लगा कि नहीं, कुछ सोच रही है ये और उनका कुछ मोटिव है, तो सबने मुझे कोऑपरेट किया। तो फाइनली जो किंडरगार्टन है उसमें बहुत सारे टीचर्स ने मेरी हेल्प की। जो बेस में जो घर में उनके सारा सामान था, कुछ उन्होंने हेल्प की, कुछ मैंने हेल्प की। तो इनिशियली तो हमने खुद अपने एफर्ट्स लगाए, पर धीरे धीरे जो फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे किंडरगार्टन को सामान मिला और अब जो है वो फुली फ्लेज्ड एक अच्छा किंडरगार्टन जो है वो। बट ये है कि सामान तो हर जगह मिला है, बहुत सारे स्कूल्स में मिला है। तो मुझे लगता है मैंने जो इसमें जो एक नेक काम किया, या जो मेरा एफर्ट था, वो ये था कि मैंने उस चीज को, अपने किंडरगार्टन को अपने हाथों से एक एक चीज सजाई है। और मुझे बहुत आप कह सकते हो कि मुझे बहुत अटैचमेंट है अपने किंडरगार्टन से। अपना तो नहीं कहूंगी, बट ये है कि क्योंकि मैं सजाती हूँ अपने हाथों से, अपने हाथों से सारा काम करती हूँ, टीएलएम बनाती हूँ और बच्चों के साथ डील करती हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो चीज है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी धीरे धीरे जब बात होगी तो कुछ और भी बातें सामने जी जी आएंगी। मैम। तो मैम देखिए, आपने कहा कि आप किसी से इंस्पायर हुए, तो मैं यही ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि किसी ने बड़ा सत्य कहा कि इंस्पायरिंग प्रोड्यूसेस इंस्पायरिंग। मतलब यदि आप किसी से इंस्पायर हुए हैं तो आज आप भी किसी को इंस्पायर कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि हमेशा इंस्पायर होते रहिए और इंस्पायर करते रहिए। ठीक है, ये इंस्पायर होना और करना ये बहुत महान कार्य है और टीचर को कम से कम ये जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो आप वो कर रही हैं। जहां तक आपने किंडरगार्टन को लेके बात करी, अभी तो बात होनी है। तो मैम थोड़ा सा ये बता दीजिए कि कैसा फील आता है, मतलब किंडरगार्टन के स्कूल में जब आप जाते हैं तो क्या, अगर जैसे हम टीचर्स हैं, मान लीजिए मैं भी टीचर हूँ, मेरी अपर क्लासेस है, सेकेंडरी क्लासेस है, 9th 10th वगैरह, तो वहां पे जाने में और किंडरगार्टन की क्लासेस में जाने में थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिएगा, ताकि हम सुन पाए, और मैं क्या सुन पाऊं, पूरी ऑडियंस जिन जिन के पास ये वीडियो जाए वो सुन पाए, प्लीज। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर आपने। और दोनों ही क्लासेस में मुझे जाने का मौका मिला है। सीनियर क्लासेस में भी मैं लेती हूँ और जूनियर ये जो फाउंडेशनल स्टेज है, ये तो मेरी अपनी चॉइस है। तो जब आप बड़ी क्लास में जाते हो तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका जो रवैया है वो थोड़ा सा अलग होता है। और बहुत बार आप अच्छे मूड से जाते हो तो वहां पर जाकर के, क्योंकि अ, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जहाँ पे हमें मोल्ड करने के साथ साथ अपना भी मूड वैसा थोड़ा सा मतलब खराब भी हो सकता है।
मैक्सिमम टाइम जो है वो उनको समझाने बुझाने में या उनके हिसाब से हमें करना पड़ता है। लेकिन जब आप छोटे बच्चों की क्लास में जाते हो तो वहां पर आप बड़े बन के नहीं जा सकते। जो मुझे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वहां पर आप उनके लेवल के हिसाब से ही जाएंगे तो मुझे लगता है आप उनको ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप छोटी क्लास में जाते हैं तो वहां पे आपको एक क्लासरूम कैसे मैनेज करनी है उस चीज का आइडिया जरूर होना चाहिए। क्योंकि वहां पे बच्चे जो है, एक तो साइकोलॉजी आपको ये कहती है कि नो टू चिल्ड्रन आर अलाइक, दो बच्चे एक जैसे नहीं है। ये तो खैर हर क्लास में होता है, लेकिन जो छोटे बच्चों की क्लास होती है उसमें हमें बहुत सारी चीजों को, मतलब आप कह सकते हैं कि मदर की फीलिंग्स के साथ जाना पड़ता है। एक माँ जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करती है ना, उस फीलिंग के साथ वो वाले एक्सपीरियंसेस लेके आपको वहां जाना पड़ता है। ये चीज जो है वो बड़ी क्लास में नहीं हो पाती। तो वहां पर आपको उनको चुप भी करवाना पड़ता है। उनकी इतनी सारी शिकायतें होती हैं कि मतलब आप 10 मिनट बैठोगे तो 100 शिकायतें उनकी आ जाती हैं। वो बार बार आपसे शिकायत करेंगे। फिर उनको लाड प्यार भी चाहिए। फिर उनको कैसे पढ़ाना है, कोई बच्चा तैयार है कोई नहीं तैयार है, कोई आता है आवाज लगाने पे भी नहीं आता। तो उस टाइम मतलब आपकी मैनेजमेंट कैसी है उस क्लास की, ये उस चीज पे डिपेंड करता है आप उनको कैसे टैकल कर सकते हो। तो एक छोटी सी कविता सर मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैं कैसे क्लासरूम को मैनेज करती हूँ। जी जी क्लासरूम जी, मैनेजमेंट पे ही है मेरी कविता। जरूर जरूर जरूर। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा हो, बच्चों की जरूरत जैसा हो। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा हो, बच्चों की जरूरत जैसा हो। जब एंटर हो वो क्लास में एटमोस्फियर प्लेवे जैसा हो या एटमोस्फियर घर के जैसा हो। हमारा प्लेवे कैसा हो, इंद्रधनुष के जैसा हो। 7 रंगों की पींग सा बच्चों के घर जैसा हो। सब बच्चों का ध्यान हो, हर ऑस्पेक्ट का मान हो। बच्चों को जहां डर नहीं, क्लासरूम उनकी शान हो। लर्निंग के कई सेंटर्स हो, साइंस आर्ट और मैथ्स हो। प्ले म्यूजिक संग डांस हो, डिसिप्लिन के भी वो कमांडर्स हो। तो ये सारी चीजें जब हम एफएलएन की बात करते हैं तो ये सारी चीजें वहां पे बोली जाती है। या एनईपी 2020 कहता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें करवाना है। तो वहां पर जब आप छोटी बच्चों की क्लास में जाते हैं तो ये इंटेंशन रहती है हमारे माइंड में कि हमें उनका सर्वांगीण विकास करना है। तो ये सारी चीजें, कॉर्नर्स, फिर उनका हर एस्पेक्ट का हमें देखना पड़ेगा, उनके मूड को भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है दोनों क्लासेस में, अपर क्लासेस में और लोअर क्लासेस में बहुत फर्क आपके मूड में भी होता है। और जैसे आप एंटर होते हो तो बहुत सारी परेशानियां आप भूल जाते हो जब छोटे बच्चों के साथ आप डील करते हैं। जब वो प्यारी प्यारी सी अपनी बातें सुनाते हैं, एक्सपीरियंस सुनाते हैं, तो आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैम ने बड़ा अच्छा यहाँ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि एक मदर वाली फीलिंग आती है। तो आप खुद यहाँ से एक अंदाजा लगा लीजिए कि एक टीचर को जब मदर वाली फीलिंग आने लगे तो वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य कैसा होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा कहीं गलत डायरेक्शन में जाए, डेविएट हो जाए अपने रास्ते से। तो मैम बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो यहाँ मैम ने कविता भी पढ़ी है, तो मैं बता दूं आपको कि मैम का एक शौक कविता भी है। मैम डांसिंग भी पसंद करते हैं, सिंगिंग भी पसंद करते हैं, बट एक शौक जो इनका हॉबी है वो कविता है। तो मैम कविता के अपनी इस हॉबी को लेकर यदि कुछ आप शेयर करना चाहें, क्या कभी आपने कोई कविता पब्लिश करवाई या ऐसा कभी कुछ हुआ, तो प्लीज आप थोड़ा सा शेयर इस पे करें। सन्नी सर, मैंने कविता लिखना तो बचपन में ही शुरू किया था। मैं कोई 6-7 क्लास में थी जब मैंने पहली कविता लिखी थी। तो न्यूज़पेपर आता था तो उसमें पिक्चर्स आती थी, तो उस पे पोएम लिखनी होती थी। तो एक बड़ी छोटी सी कविता थी तब। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत किया, फिर बीच में फिर भूल गई। तो कॉलेज टाइम में लिखा, यूनिवर्सिटी टाइम में थोड़ा थोड़ा लिखती थी। फिर बीच में फिर छूट गया, शादी हुई, फिर बच्चे छोटे थे, फिर नहीं कर। कोरोना टाइम में जब टाइम आया ना, कोरोना टाइम, तो उस समय मौका मिला, क्योंकि घर बैठे अपने आप को जानने का मौका मिला कि हमें भी तो, हमारे बीच में तो कुछ स्किल्स हैं। तो लिखा, और 1-2 बार मैंने सोशल मीडिया पे डाला, काफी पसंद किया। तो उसके बाद मुझे ना एक मोटिवेशन मिल गई फिर से कि मुझे लिखना चाहिए शायद, कि मैं लिख सकती हूँ। तो बस फिर वो किया। तो अभी रिसेंटली कलम का द राइटर्स ग्रुप, ये किताब है, नई उड़ान अंक 4 में मेरी 3 कविताएं जो है वो पब्लिश हुई हैं।
तो देखते हैं आगे कैसा सफर रहता है। उसकी एक छोटी सी कविता मैं आपके समक्ष जो है वो जरूर आपके माध्यम से सुनाना चाहूंगी। है जिंदगी संघर्ष की संकल्प की, बिना किसी भी ख्वाब के ये जिंदगी कहाँ रही। तू सोच मन में पाल कर बड़े ही जा, न देख पीछे मुड़ कर तेरा जहां तो और है। तू ले संकल्प का आईना, तेरी पनाह तो और है। संकल्प में विश्वास हो, पर लक्ष्य भी तो खास हो। संघर्ष में जो साथ हो वो साथ हो ईमान का। देश पे जो मर मिटे वो रक्त हो बलिदान का। क्या देश को है चाहिए, ये सोच तू विचार ले। साथ सभी का चाहिए, ये बात मेरी मान ले, ये बात मेरी मान ले। तो ये कविता मुझे बहुत खूब मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम, आपको कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको कि आपकी कविताएं जो है वो पब्लिश भी हुई हैं। और हम ये दुआ करते हैं कि आपका ये सफ़र जो है, जो आपने कहीं ना बीच में रोका, क्योंकि मुझे लगता है जिस जिस अंदाज की आप पोइट्री लिखती हैं, तो आपके ज़्यादा लेख छिपने चाहिए, आपकी पोइट्री ज़्यादा आनी चाहिए। तो मुझे ये पर्सनल तौर पे ये लग रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये कंटिन्यू करें, और हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपका ये सफ़र बहुत बिंदास हो, और ये जो आपके आइडियाज़ हैं ये लोग वहाँ से भी पढ़ें। ठीक है। तो मैम, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, चूंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि किंडरगार्टन के जो स्कूल्स हैं, हालांकि काफ़ी गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर किए, जैसे आपने कहा कि सामान वामान भी आया, काफ़ी कुछ हुआ, हालांकि स्कूल में किंडरगार्टन शुरू भी है, अच्छे फंक्शनल किंडरगार्टन है। पर आपको क्या लगता है कि यदि किंडरगार्टन में एनरोलमेंट बढ़ाने की जरूरत है हमको, और वो एनरोलमेंट कैसे बढ़ाई जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि यदि किसी का बच्चा किंडरगार्टन में एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाके फ्लरिश करता है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो जब प्री प्राइमरी क्लासेस में जाए तो वो किसी और इंस्टीट्यूट में चला जाए। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या समझते हैं कि किस तरीके के हमें मेजर्स लेने चाहिए, क्या आइडियाज होने चाहिए, या कुछ क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे किंडरगार्टन लेवल पे एनरोलमेंट बढ़ाई जा सके। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सोच विचार वाला भी प्रश्न है, खासकर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। क्योंकि पहले तो जब एनईपी 2020 से पहले, क्योंकि हम लोग कैपेबल नहीं थे और हमारे पास ये अथॉरिटीज नहीं थी कि 3 साल का बच्चा हमारे पास आएगा, क्योंकि फर्स्ट से हमारी एडमिशन शुरू होती थी। एक तो वो बात थी। दूसरी बात ये थी कि बीच का एक समय, इस चीज के लिए मुझे लग रहा है सभी इस चीज से सहमत भी होंगे कि एक बीच का समय था जब कुछ ज्यादा हमारे स्कूल्स में कुछ हुआ नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात करूं तो वो जो एक पीरियड था, वो एक इमेज जो बन गई लोगों के बीच में, उसको चेंज करने के लिए हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं इतना ज्यादा किया मैंने, मैंने बहुत क्वालिटी देने की कोशिश भी की है। और पेरेंट्स के साथ खासकर मैं बहुत ज्यादा मतलब इंटरेक्शन में रहती हूँ, पर्सनली उनके साथ बात करती हूँ, और बहुत मेरे साथ जुड़े भी हुए पेरेंट्स। तो वो काफी हद तक मतलब सारी बातें शेयर भी करते हैं, काफी अच्छे से बात करते हैं मेरे साथ। तो मुझे एक चीज जो मुझे खुद भी फील होती है कि मतलब इतना देने के बाद भी उनमें वो विश्वास नहीं आ पाता। वो वो जो पिछला है उसका फैक्ट है। वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं देखती हूँ कि वो लोग। और दूसरा फैक्ट ये है कि जो एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स में, देखा देखी वाला। तो आजकल पेरेंट्स के एक या दो बच्चे हैं तो उनको ये लगता है, वो डालते भी हैं। मेरे अपने स्कूल में काफी बच्चे आए और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रखा उन्होंने और फिर निकाल लिए। जब मैं उनसे रीजन पूछती हूँ कि मुझे बताइए कि आपकी मतलब क्या वजह रही, क्या यहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही या बाकियों से कम है, तो कहते नहीं मैम बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी हमें हमारे रिश्तेदार तंग करते हैं। वो बोलते हैं कि एक एक तो आपका बच्चा है, तो वो भी आप जो है वो सरकारी स्कूल को भी नहीं पढ़ा सकते आप गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। ये एक जो मेंटेलिटी है पेरेंट्स की, तो
वो मुझे खुद पिंच होता है उस चीज के लिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स जब आते हैं, जब तक वो आएंगे नहीं अंदर, वो देखेंगे नहीं, तो वो उनमें जो एक विश्वास खोया हुआ है ना, उसको जगाने की बहुत जरूरत है। और उसके लिए हम टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपना 100% जो लेवल है ना, जो डेडिकेशन है, जो हार्ड वर्क है, वो हमें लगाना पड़ेगा। तब जाकर के वो रिवाइव होगा विश्वास, और तब जाकर के एनरोलमेंट बढ़ेगी। अदरवाइज आप कहेंगे हम बैठे बैठे हम बात करेंगे, तो वो नहीं होगा। हम कहेंगे कि नहीं, ये पेरेंट्स नहीं बात मानते हैं, या हमारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सेकेंडरी बातें होती हैं। बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, हम अपने स्कूल को एक अच्छी जगह बना सकते हैं। ये हमारे अपने अंदर भी हुनर होता है, हमारी चाह भी होती है। जब तक ये चाह हम अपने अंदर नहीं लेके आएंगे, तो मुझे नहीं लगता पेरेंट्स को हम ये विश्वास दिला पाएंगे कि आपके बच्चे हमारे पास आकर के बेस्ट सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जी मैम, बहुत अच्छी बात कही मैम ने कि देखिए टीचर, अगर आप हर बात पे गवर्नमेंट की तरफ देखने लगे तो फिर शायद हमें खुद को टीचर कहने का कोई हक ना रहे, क्योंकि टीचर तो वो है जिसको लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के काम करना है, लो कॉस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ाना है। तो वही टीचर है जो लो कॉस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करे और वहां से बच्चों को प्रैक्टिकल करवा दे। ये है टीचर का असल रोल। और मैम से हमने बहुत बातें की, स्पेशली किंडरगार्टन को लेके, क्योंकि वो लगभग मैं कहूंगा कि इसमें महारत रखते हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि एक मदर वाली फीलिंग आती है, मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ, ऊपर वाले को साक्षी मान के कहता हूँ कि इतना इतना इमोशनल टच बच्चों के साथ एक मदर ही रख सकती है। और जब टीचर मदर बन जाए तो उन पेरेंट्स को घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो समझ जाएं कि उनके बच्चे का भविष्य बिल्कुल एकदम सही होने वाला है। तो मेरा ये कहना है सभी जितने भी पेरेंट्स हैं कि प्लीज किंडरगार्टन में जहाँ जहाँ ये ओपन है, प्लीज अपने बच्चों को वहाँ एनरोल्ड करवाएं। गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च रही है इस पे, और हमारे टीचर्स जैसे कि तृप्ता मैम जैसे टीचर्स और भी होंगे, और भी होंगे, और उनको भी मैं कोशिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे लाने की। अलग अलग सेक्टर से मैं लाऊंगा, स्पेशली एडुकेटर्स होंगे। और मैं चाहता हूं कि ये वो प्लेटफॉर्म बने जहां टीचर्स बोले, जहां एजुकेटर्स बोले, और सभी उनको सुने। क्योंकि टीचर्स के आइडियाज ही किसी नेशन को बना सकते हैं। टीचर्स ही हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं। टीचर्स ही हैं जिनके आइडियाज लेके बच्चे फ्यूचर में कुछ बनते हैं। और वो टीचर्स ही हैं जो अलग अलग जो जॉब्स हैं, जो कैरियर पॉइंट्स हैं, बच्चों को पहुंचाने में जहाँ हेल्प करते हैं। तो मैम, बात तो अभी और हो सकती थी, बच्चों की टाइम की किल्लत रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इंस्पायरिंग माइंड्स अटैक पॉइंट के इस फर्स्ट एपिसोड में आए, जहां आपने बोला है और वो सभी लोग सुनेंगे जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी। और फिर मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देखे, प्लीज शेयर जरूर करना, ताकि मैक्सिमम एजुकेटर्स तक ये पहुंचे और जो मैम के आइडियाज हैं वो सभी सुन सकें। तो मैम, एक बार फिर आपका धन्यवाद है। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपका धन्यवाद करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आज के इस गुफ्तगू ने, आज के इस टाक ने कुछ इंस्पायरिंग पॉइंट जरूर जनरेट किए होंगे, कुछ ऐसा जरूर जनरेट किया होगा जो इस वीडियो को सुनने वाले इंसान को जरूर इंस्पायर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच।